Hello bachcho, let's read out the question first. A book reads on table as action, reaction, pair cancel each other. So basically ये statement true and false पर depend करती है. So statement में क्या बोला जा रहा है कि यदि एक book को हमने टेबल पर रखा है, so उस पर जो भी action force लग रहा होगा वो reaction pair से cancel हो रहा होगा. सो हम बताना है वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ रेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली कॉन्सेप्ट लगा देंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अकॉर्डिंग द नेट फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि सम ऑफ नेट फोर्सेस क्या होता है, जीरो के बराबर होता है. और फर्दर हमें फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन मिल जाता है. अब ये आइदर इन बोथ ऑफ द डायरेक्शन होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है. सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम कॉन्सेप्ट का, जिसमें हमें किसी भी बॉडी पर एग्जर्ट हो रही फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी. सो देखिए, लेट सपोज कि इस तरीके से मेरे पास कोई एक टेबल है. ठीक है, मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि कुछ इस तरीके से हमारे पास एक टेबल दे रखा है और इस टेबल पे हमने ये एक बुक को रख दिया है. ठीक है, हमने क्या किया है, इस टेबल पर एक बुक को इस तरीके से प्लेस कर दिया है. अब बेसिकली जब हम बुक को इस टेबल पर रखेंगे, सो ये बुक इस टेबल पर एक फोर्स लगा रही होंगी. ठीक है, और वो फोर्स किसके कारण से होंगी, ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी. अब वो कहाँ लग रही होंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम लिख देंगे mg के बराबर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जो बुक का मास है वो कुछ m के बराबर है. ठीक है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा mg, जो कि ये बुक टेबल पर लगा रही होंगी. बट जैसे ही ये फोर्स बुक के द्वारा इस पर लगेंगी, सो इस बुक पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएंगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अब वो क्या होंगी, उसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स, दैट इज एन. ठीक है, सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बेसिकली किसका लगा रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So according to Newton's third law, यदि कोई बॉडी किसी पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रही होंगी, सो सेकंड बॉडी उसी पर एक दूसरी फोर्स एग्जर्ट करती है और दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. सो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन एन है ये mg के कैसे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में. सो यदि मैं यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाऊं, सो वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे, सो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा. सो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को जो हमने डिस्कस किया है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी फोर्सेस है वो कैसी लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में. That is, forces are in opposite direction. Forces कैसे लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है. सो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, नहीं, ये एक दूसरे को क्या करती है, बैलेंस करती है. दे बैलेंसिंग ईच अदर, वो क्या करती है, एक दूसरे को बैलेंस करती है, बैलेंसिंग ईच अदर. अब यदि वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, सो क्या ये हम बोल सकते हैं कि फोर्सेस विल कैंसल टू ईच अदर. क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर mg क्या हो गया, एक्शन फोर्स, ये क्या हो गया, एक्शन, और ये n क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स. सो यहाँ पर रिएक्शन और एक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को क्या करती है, बैलेंस करती है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी. और यही हो जाएगा हमारा आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कॉन्सेप्ट से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.